आज की तमाम जो प्रोग्रेस है वो लीडरशिप दोनों साइड अपने अपने साइड पे जाके शेयर करेगी। कोई डेडलॉक नहीं है, पॉजिटिव बात हुई। तो ट्यूसडे इंशाल्लाह 11 बजे हम यहाँ मिलेंगे, तो ऑलमोस्ट फाइनल राउंड के लिए। हमारी अगली नशिस्त बरोज़ मंगल 11 बजे हम दोबारा बैठेंगे। आज की पेशरफ पर हम इमरान खान साहब को एतमाद में लेंगे। माहौल को बेहतर रखें, खामखा की इस तरह की अगर आप गिरफ्तारियों में पड़ जाएंगे, लोगों को तंग करने में पड़ जाएंगे, किसी वक्त भी मामला जो है वो डीरेल हो जाएगा। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। आज जैसा कि आपको मालूम होगा कि हुकूमत और जो अपोजिशन है यानी PTI के दरमियान इलेक्शन के हवाले से मुज़ाकरात जो हैं वो आज उसका दूसरा दौर था। यानी कल भी मुज़ाकरात हुए, आज दोबारा मुज़ाकरात हुए और अब आज जो मुज़ाकरात के अख्तिताम के ऊपर दोनों जानब से बताया गया कि मंगल के रोज़ यानी अगले हफ्ते जो है मंगल को दोबारा से मुज़ाकरात का आगाज़ किया जाएगा और यही बताया गया है कि अच्छे माहौल में ये मुज़ाकरात जो है वो आगे बढ़ रहे हैं। इशू क्या है? इशू बुनियादी तौर पे इलेक्शन के वक्त का तयन है। PTI जो है उसकी ये डिमांड है, मुतालबा है कि 2 सूबों के अंदर जो असम्बलियाँ उन्होंने ख़त्म की हैं जैसे KP और पंजाब के अंदर, वो इलेक्शन 90 डेज़ के अंदर आइन के मुताबिक होने चाहिए थे। सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर एक डिसीजन भी दे रखा है कि 14 मई जो है उसको पंजाब के अंदर इलेक्शन जो है वो करवा लेना चाहिए। और इसी हवाले से फिर सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि सियासी जमातें जो है वो ख़ुद से बैठ के इस मामले के ऊपर बातचीत करें और कोई एक तयन जो है वो करें। उन्होंने कहा कि ये कोई फ़ैसला नहीं था बल्कि एक मशवरा दिया गया था। बहरहाल अब देखना यह है कि किस तरह से दोनों जानब जो है वो आगे बढ़ते हैं। यानी PTI और हुकूमत जो है वो आज भी हमने देखा कि ख्वाजा आसिफ साहब जो वज़ीर दिफा है उन्होंने कहा है कि अक्टूबर से पहले तो इलेक्शन जो है किसी सूरत मुमकिन ही नहीं है। सो इस किस्म की अगर वाइब्स आ रही हैं हुकूमत की जानब से और PTI जो है वो ये कहना चाह रही है कि भाई आप इलेक्शन जो है वो उसका जो असम्बलियाँ रह गई हैं यानी विफाक 2 सूबों के अंदर उनको तहलील किया जाए या बजट से कबल उसका कोई एक आप वक्त बता दें ताकि इससे आगे बढ़ा जाए। लेकिन देखना यह है कि अब आने वाले दिनों में क्या करती है हुकूमत और अपोजिशन, क्योंकि ये एक बड़ा संगीन किस्म का सियासी बहरान है मुल्क के अंदर। जो मामला सियासी एतबार से असम्बलियों के अंदर या हुकूमत और अपोजिशन तय करती वो सुप्रीम कोर्ट में भी चला गया, वहाँ पर भी एक कंट्रोवर्सी जो है वो बनी और जिसको फिर बाद में हमने देखा कि पार्लियामेंट जो है, पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट बज़ाहिर लग ऐसे रहा है कि वो भी आमने सामने हैं। और मईशत के हवाले से जो है आज ECC ने कुछ डिसीजंस भी लिए हैं जिसमें अद्वियात की कीमतें जो हैं उनको बढ़ाने का फ़ैसला किया गया है। गंदम की जो कीमत है 3 सूबों के अंदर उसका तयन कर दिया गया है, जैसे पंजाब है, सिंध है और बलूचिस्तान है। सो इन तमाम इश्यूज़ के ऊपर हम गुफ्तगू करेंगे कि हमारी मुल्क की सियासी और सूरत हाल और मईशत जो है वो किस तरफ बढ़ रही है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है जनाब राना एहसान अफजल साहब, कोऑर्डिनेटर हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के रहनुमा है, आपको खुशामदीद कहते हैं जी। अंदलीब अब्बास साहब हैं, PTI की मरकज़ी रहनुमा हैं, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया अंदलीब साहबा। और जनाब साबिर बलोच साहब साबिक डिप्टी चेयरमैन सेनेट हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं, बहुत शुक्रिया बलोच साहब आपका भी, आपने हमें टाइम दिया। रान साहब बात का आगाज़ आपसे कर लेते हैं। काइंडली ये पहले बता दें कि वज़ीर दिफा जो है अगर वो ये कहते हैं जी कि अक्टूबर से पहले तो इंतखाबात होने नहीं हैं, तो फिर ये सारी गुफ्तगू बातचीत मुज़ाकरात जो है इसका डू यू थिंक कि कोई इसका फ़ायदा होगा, कोई नतीजा निकल सकता है अगर दोनों जो साइड्स हैं वो अपनी अपनी जगह के ऊपर अगर खड़ी रहें, स्टिक रहें, तो फिर मामला तो आगे कैसे बढ़ेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, अक्टूबर के बारे में तो पार्लियामेंट ने भी जो है वो मुश्तरका अपना एक रेजोल्यूशन पास किया कि उनका पार्लियामेंट का भी ये ख्याल है कि अक्टूबर में इलेक्शन होने चाहिए। बहरहाल जब नेगोशिएशन होती है तो फिर डेफिनेटली वहाँ से बातचीत अगर एक दूसरे की एक्सेप्ट की जाए तो कोई ना कोई रास्ता निकल आता है। तो इस कोशिश को तो जो है वो सराहना चाहिए कि एक जो लेकिन ऐसी सीनियर पोजीशन पे बैठे हुए ख्वाजा आसिफ साहब जो है वो बहुत ही सीनियर तरीन रहनुमा माने जाते हैं और ही इज़ वेरी क्लोज टू जो फाइनल एक डिसीजन मेकिंग प्रोसेस होता है उसके नवाज शरीफ साहब के भी, प्राइम मिनिस्टर के भी, उनको इस किस्म की मुज़ाकरात जब हो रहे हैं उसमें इस किस्म की कोई गुफ्तगू करना डू यू थिंक ये एडवाइजेबल है?
देखिए, मेरे ख्याल से उन्होंने कहा भी है कि ये उनकी इंडिविजुअल राय है, और भी बहुत सारे लोग हैं हमारे पार्टी में जिनका ख्याल है कि इमरान खान ने जिस तरह नफरत के बीज बोए हैं, पहले वो उसके साथ नहीं बैठना चाहिए, वो माजरत करे। जो उसने फेक एक प्रोपोगंडा किया आलमी साजिश का, फिर यू टर्न लिया, फिर जिस तरीके से असेंबलियां डिसॉल्व की गई जनरल बाजवा की मुशावरत के लिहाज के साथ, तो ये सारे मामलात, वो तो बहुत सारे लोगों के डिफरेंट ओपिनियन है। कोलिशन के अंदर भी एक जमात समझती है कि ज़बरदस्ती नेगोशिएशन नहीं होनी चाहिए, कोई यानी कि कनपट्टी पे बंदूक रख के आप नेगोशिएशन करवाएं कि जी तय करें कि क्या डेट होनी चाहिए, वो नहीं होना चाहिए। तो मुख्तलिफ पॉइंट ऑफ व्यू हैं बारहा। उसके बावजूद हुकूमत ने ये फैसला किया है कि हम बातचीत करेंगे, और ये सेनेट का फोरम उसके अंदर इस्तेमाल हो रहा है, तो एक पॉजिटिव जो है वो वे फॉरवर्ड है। उम्मीद है कि कंसेंसस कोई डेवलप हो जाए, मकसद तो यही है बैठने का। कोशिश है, देखें क्या होता है जी रास्ता। लेकिन ऑब्वियसली डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज हैं, और हमारा तो आज भी यही मौकफ है जो वहां भी हम पेश कर रहे हैं कि अक्टूबर में इकट्ठे इलेक्शंस हो जाएं पूरे पाकिस्तान के अंदर। ये सवाल उठाया जाता था कि कोई गारंटी नहीं है कि अक्टूबर में भी इलेक्शन होंगे, तो कम से कम वहां ये चीजें तो सेटल डाउन हो सकती हैं कि आप एक दूसरे को यकीन दहानी करा दें। वैसे गारंटी वाला मसला तो बिल्कुल मेरे जहन में भी है कि आप दोनों, मतलब आप मीन के द गवर्नमेंट एंड पीटीआई जो इस वक्त बैठे हुए हैं, इनका गारंटर कौन होगा? मतलब जो भी अगर ये कल को किसी बात के ऊपर तय भी कर लेते हैं और उसके ऊपर अगर अमल दरामद नहीं होता तो देन व्हाट, दैट्स अ बिग क्वेश्चन। ठीक है साबर बलोच साहब, मुझे ये बताएं कि आपकी जो जुमात है वो आइन 1973 का जो है वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो जो है उनके ज़माने में जो है इसको बनाया गया, कंसेंसस डेवलप हुए, सारे सूबे जो थे उन्होंने कंसेंसस इसके अंदर किया, तमाम सियासी जुमातों ने। आज 90 डेज़ के अंदर आइन कहता है कि आपने इंतखाबात कराने हैं। अगर एक असम्बली अपने उसको तोड़ देती है या उसको इलेक्शन, फ्रेश इलेक्शन में जाती है, तो जो दो सूबों का मामला है, पीपल्स पार्टी इस वक्त क्यों इस सारे मामले को जो है वो डिले करना चाहती है, आगे ले जाना चाहती है? और दूसरा, मिसाल के तौर पे जुलाई में अगर इलेक्शन हो जाते हैं तो 2-3 महीने में कौन सी ऐसी चीज़ हुकूमत जो है वो कर लेगी कि अक्टूबर में जाके ज़्यादा कोई मुल्क के लिए बेहतर हो जाएगा माहौल, अगर उससे मुल्क के अंदर सियासी स्टेबिलिटी, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी जो है वो अगर आ सकती है तो? बड़ी मेहरबानी वहीद भाई। बात देखें, ये नहीं है कि इलेक्शन अक्टूबर में हो या जुलाई में हो या 90 दिन गुजर गए या 90 दिन अभी गुजरने वाले हैं। देखो 90 दिन तो गुजर गए। उनका जो स्टैंड है इमरान साहब का कि जनाब के 90 दिन के अंदर आप इलेक्शन कराएं, इसलिए कि ये आइन की जो है ना आइन ये कहता है। भाई 90 दिन तो गुजर गए, अब कितने और 90 दिन गुजरने हैं? एक 90 दिन तो गुजर गया। अच्छा, अब बात यह कि अब इस चीज को न देखें कि जनाब के इंटेंशंस को देखें आप। उसका इंटेंशन यही है कि उन्होंने ऐसे वक्त पे आके दो असेंबली को डिसॉल्व कर दिया कि जिससे वो ये समझते हैं कि भाई इन दो असेंबलियों में पहले इलेक्शन करा के उसके बाद जो इलेक्शन होंगे वक्त पे, जो टाइम पे, जो शेड्यूल है इलेक्शन का, उस वक्त अगर करेंगे तो उससे फिर मुझे आसानी होगी और शायद मैं एक बेहतर पोजीशन में होऊंगा। देखो, वक्त से पहले ये सोचना वो तो खुद एक गैराइनी और गैर मंतकी है बात है। अब मसला ये है कि जनाब के फिर अक्टूबर में क्या होगा? सिर्फ बलूचिस्तान और सिंध में इलेक्शन होंगे, इसलिए कि बकौल इमरान खान की ओर से तो पहले पंजाब और सिंध में तो अपने पंजाब में और फ्रंटियर में तो खैबर पख्तूनख्वा में तो हो चुके होंगे। तो ये एक बहुत बड़ा कंट्रोवर्सी है। यहाँ पर किसी की समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें क्या न करें। इमरान खान तो चाहता है कि भाई कि किसी तरीके से जो बदमज़गी है उसको और ज्यादा करें, जो एक क्यास जो मुल्क में है उसको और ज्यादा बढ़ा ले। जब तक कि नीयतें ठीक ना हो वहीद भाई, जब तक के यानी आप ये ना सोचें कि मुल्क कहाँ जा लेकिन रहा है। बलोच साहब, आप माशाल्लाह बहुत सीनियर, यानी 70s बल्कि उससे भी कबल जो है वो पीपल्स पार्टी जब बनी थी उसके करीब ही आप उस वक्त से 4-5 दहाइयों से पाकिस्तान की और पीपल्स पार्टी में भी शामिल है और सियासत को भी देख रहे हैं। मुझे ये बताएं कि इस हुकूमत ने ये जो जिस नारे पे आई थी उससे तो कोई भी मसला आवाम का तो नहीं हल किया ना? ये तो आपस में
बज़ाहिर लगता यह है कि ये अशराफिया की और बड़े लोगों की आपस की जंग है, जिसके अंदर यानी हाथियों की जंग के अंदर अवाम जो है वो घास की तरह पिस रहे हैं नीचे। आप पाकिस्तान की मईशत को देख लें, महंगाई को देख लें, पेट्रोल की प्राइसेस, आप डॉलर को देख, मतलब आज जैसे अभी ईसीसी ने जो मेडिसिन हैं, लाइफ सेविंग मेडिसिन, उनकी कीमतों को के अंदर भी इजाफा कर दिया है, तो अवाम को तो कोई फायदा नहीं हो रहा इस हुकूमत से। नहीं, वो तो हकीकत है। देखिए, बात यह है कि आवाम को तो किसी किस्म का कोई फायदा नहीं हुआ है और रोज बरोज महंगाई जो है वो बढ़ती जा रही है, इसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन मसला ये है कि अगर क्या इमरान खान आएंगे तो वो हालात को ठीक करेंगे क्या? वो महंगाई को खत्म कर सकते हैं? वो 4.5 साल हुकूमत में रहे, उन्होंने खराबियां तो की, कोई अच्छाइयां तो उसने इस मुल्क में तो कोई नहीं लाया ना वो। अच्छा, लेकिन अब बात ये नहीं है कि जो आवाम तो पिस रही है, इसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन इस वक्त बात आवाम की तो है ही नहीं। इस वक्त आवाम की बात न इमरान खान कर रहा है, न दूसरी तरफ से कोई आवाम की बात हो रही है। बात यह है कि अब मामला ये चल रहा है कि जनाब के इलेक्शन कब हो। अच्छा, हमारे जो हुकूमती पार्टी के जो लोग हैं वो कह रहे हैं जनाब अक्टूबर, जो चूंकि इलेक्शन का वक्त है, उसी अक्टूबर के इलेक्शन में आप जो है इलेक्शन कर। लेकिन उनकी बात में ज्यादा वजन इसलिए है हुकूमती जो लोग हैं कि भाई अक्टूबर तो इलेक्शन का साल है और इलेक्शन का महीना है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि 2 सूबों के इलेक्शन करने से मसाइल बढ़ जाएंगे। अच्छा, और तीसरी बात यह है कि इकोनॉमिकली मुल्क ऐसे एक दौराहे पे है कि जहां पर इतने यानी अखराजात और इतनी जो है ना मसाइल इतने ज्यादा हैं कि 1-2 महीने के गैप में 2 इलेक्शन नहीं किए जा सकते। अच्छा, चौथी बात यह है कि जनाब पार्लियामेंट ने ये कहा है, अब तो ये देखना पड़ेगा कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि जी के पार्लियामेंट जो है ना वो यानी सही मानों में वो रिप्रेजेंटेटिव अदारा है या सुप्रीम कोर्ट है। चलें इस पे अगले जी मैं आपकी तरफ आता हूं, इस पे बात करेंगे डेफिनेटली, बिकॉज पार्लियामेंट के अंदर हमने देखा है कि हुकूमत की जानिब से काफ़ी सीनियर लोगों ने, इवन इंक्लूडिंग आपके जो चेयरमैन है बिलावल भुट्टो साहब ने जो है वो भी अदलिया के ऊपर काफ़ी ज़्यादा जो है वो तनकीद की। अंदलीब साहिबा, ये सारा प्रोसेस जो है जिससे ज़ाहिर है कि इमरान खान साहब ये कहते रहे कि इन चोरों डाकों के साथ तो बात करने का कोई फ़ायदा नहीं है, बट अल्टीमेटली वी हैव सीन के एक सेंस प्रिवेल कर रहा है और इलेक्शन के ऊपर बातचीत जो है वो अब हो रही है। क्या उम्मीद है आप लोगों की कि जो प्रोसेस आप चाहते हैं कि अर्ली हो जाए, पूरे मुल्क के अंदर एक ही वक्त में इंतखाब हो जाए, डू यू थिंक कि कोई पॉसिबिलिटी आपको दिखाई देती है? जी शुक्रिया वहीद साहब। सबसे पहली बात तो ये है कि मैं कुछ मेरे जो साथियों ने कहा है उस पर कॉमेंट करना चाहूँगी। इन्होंने कहा कि इमरान खान ने क्या किया, आज अवाम जो है वो पिस रही है, मान गए कि पिस रही है। तो इमरान खान जब गया था 6% ग्रोथ पे छोड़ के गया था, आज 0% से नीचे है। महंगाई इमरान खान छोड़ के गया था 16% पे, आज 47.6% है, यानी 300% ज्यादा महंगाई है। पेट्रोल 150 रुपए पे जिस पे सारे उछलते थे, आज जो पेट्रोल है वो 275 के ऊपर है। आपका आटा जो है वो 282 जी, फिलहाल 282 है, 282 हो गया, ये उससे भी ज्यादा, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। बिजली जो है वो छोड़ के गया था इमरान खान 16 रुपए पे, आज तकरीबन वो 40 रुपए के करीब है। ये मैं कुछ चीजें बता रही हूँ आपको, और ये मुझे बताने की जरूरत नहीं क्योंकि ये इनके अपने जो स्टेटिस्टिक्स का इदारा है पीबीएस और ये स्टेट बैंक की रिपोर्ट्स हैं कि मुल्क की मईशत जो है, और चाहे आप ब्लूमबर्ग ले लें, चाहे आप स्टैंडर्ड पुअर ले लें, फिच ले लें, आप कोई भी रेटिंग एजेंसी ले लें, इस वक्त पाकिस्तान के जो मौशी हालत है, क्रेडिट स्वैप रेटिंग है, बॉन्ड्स की रेटिंग है, वो दुनिया में बदतरीन है। और ये भी आप लोग सारे दिखा चुके हैं कि 75 साल में वो हाल नहीं किया जो इन्होंने इस वक्त किया है, और इसके शाहिद इनके अपने लोग हैं। मतलब आप ये सोचें कि ये कैसर शेख जो इनके वो हैं कायमा कमेटी के हेड, मेरे साथ प्रोग्राम्स में आके कहते रहे हैं कि ये मिफ्ता इस्माइल जो है ये बेड़ा गर्क कर देगा इकोनॉमी का। मिफ्ता इस्माइल कह रहे हैं कि जी इस हाकदार ने बेड़ा गर्क किया है क्योंकि वो समधी है,
उनकी बेटी के ससुर है, इसलिए वो कुछ भी नहीं हम कर सकते, सबको पता है कि वो बेड़ा गर्क कर रहे हैं। तो ये तो कॉन्फर्मेशन इन लोगों ने खुद दी है। अब बात आ गई कि जी क्या क्यों इंतखाबात होने चाहिए। दलीप साहब माजरत के साथ देखें, एक बैलेंस पर्सपेक्टिव ये है कि तीनों पॉलिटिकल पार्टीज जो बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, पीपल्स पार्टी, नून और आप लोगों की जो जमात है, उसके पास कोई इकोनॉमिक पाकिस्तान के लिए इकोनॉमिक एजेंडा कोई दिखाई नहीं देता। 4.25 साल आप लोग रहे, रिफॉर्म्स जो थी खासकर जितनी भी, चाहे वो एनर्जी सेक्टर के अंदर हो, आपके पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज हैं, PIA, स्टील मिल, रेलवे, ये सारे के सारे वहीं पर रहे, बल्कि उनके खसारों के अंदर इजाफा हुआ। आप लोगों के दौर के अंदर 22,000 अरब के करीब जो है वो डेट जो है वो ऐड हुआ पाकिस्तान के कर्जों के अंदर। तो अनफॉर्चुनेटली किसी के पास कोई सोल्यूशन नहीं है। शौकत तरीन पीपल्स पार्टी का फाइनेंस मिनिस्टर था, जो हफीज शेख साहब थे वो भी पीपल्स पार्टी के फाइनेंस मिनिस्टर थे, आपके पास भी तो कोई फाइनेंस मिनिस्टर नहीं था। प्लीज। थैंक यू वहीद, मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि मुझे अपनी बात कंप्लीट कर लेने दें। आई नो कि आपने उन दोनों को भी बड़े तहम्मुल से सुना, तो उम्मीद है कि मुझे भी इतने तहम्मुल से सुनेंगे, तो फिर आपको ये सवाल करने की जरूरत ना। अब देखिए ना, फैक्ट्स तो डिनाई नहीं कर सकते, आप जो मर्जी कह रहे हैं, बिल्कुल फैक्ट्स डिनाई नहीं कर सकते। ये वो फैक्ट्स हैं जिसमें मिफ्ता इस्माइल ने पाकिस्तान इकोनॉमिक सर्वे पे किया हुआ, यानी पाकिस्तान की तारीख की हाईएस्ट एक्सपोर्ट्स रजिस्टर हुई, सबसे ज्यादा इंडस्ट्रियल ग्रोथ रजिस्टर हुई, सबसे ज्यादा रिमिटेंसेस रजिस्टर हुई, 2 साल मुसलसल ग्रोथ हुई कोविड के बावजूद 5.74। ये मैं तो नहीं कह रही, तो मिफ्ता इस्माइल ने साइन किया हुआ है, और उसके बाद 6% रजिस्टर हुई। तो ये सारी चीजें जो हैं, ये आप और मैं जो मर्जी कह लें यहाँ प्रोग्रामों में आके, ये आपके इन्हीं के लोगों ने साइन करके बताया हुआ है। और सारी दुनिया के अंदर कोविड में पाकिस्तान की इकोनॉमिक मैनेजमेंट और कोरोना मैनेजमेंट को जिसको कहते हैं टॉप 3 में करार दिया गया। ये तो आप जो मर्जी पूरा प्रोग्राम कहते रहें, वो आप इन फैक्ट्स को डिनाई नहीं कर सकते। नंबर 1। नंबर 2, जहां तक आप बात करें फाइनेंस मिनिस्टर्स की, तो ये तो सबसे अच्छी बात है आपने की। देखिए क्या होता है, द मैन हु लीड्स इज द मैन हु मेक्स अ डिफरेंस। वही बंदा एक बुरे लीडर के अंदर परफॉर्म नहीं कर सकता, और वही बंदा एक अच्छे लीडर के अंदर एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्म करता है। ये सारी दुनिया में होता है। तो मेरी बात तो आपने खुद ही प्रूव कर दी कि ये 2 लोग थे जो बिल्कुल फेल हो गए, क्योंकि ऊपर जो लोग बैठे हुए थे उनका आपको पता है कि वो क्या थे। उन्होंने जो हाल किया है पिछले 40 साल में पाकिस्तान का, वो सबके सामने है। इसहाक डार 3 दफा आए हैं, तीनों दफा उन्होंने, आपको पता है, जो वो आए थे 90s में, फॉरेन करेंसी अकाउंट्स इन्होंने फ्रीज किए थे, पाकिस्तान की इकोनॉमी का बेड़ा गर्क हो गया था। और इसहाक डॉलर, उनको मैं नहीं कहती, सारे कहते हैं, इसहाक डिजास्टर सब कहते हैं। ये 90 के दहाई में भी उनके बारे में लिखा गया और हर दफा लिखा जाता है। लेकिन चूंकि वो बेटी के ससुर है, अकॉर्डिंग टू मिफ्ता इस्माइल, जब उनसे पूछा गया कि हर दफा आके वो बेड़ा गर्क करते हैं, फिर उनको क्यों रखा जाता है, तो वो उनका ये जवाब था, और ये जवाब आपने अपने चैनलों पे दिखाया हुआ। तो ये तो यहाँ सेटल होगी। अब बात आई मुज़ाकरात की। मुज़ाकरात के अंदर वही प्रॉब्लम ये है कि हम तो संजीदा है। आज देखें क्या हुआ, आज इधर मुज़ाकरात कर रहे हैं और उधर आपके चैनल ने दिखाया कि लोग खड़े हैं, बेचारे लोग गाड़ियों में बैठे हैं, उनको धक्के मार के उठा के गिरफ्तार कर लिया है। क्यों? क्योंकि वो PTI के सपोर्टर और वोटर है। ये उनका है, और उसके ऊपर ना कोई FIR, ना वो बेचारे खड़े तमाशाई खड़े हैं, उनको गिरफ्तार कर लिया। अब मसला क्या है? मसला ये कि क्या ये 22 करोड़ अवाम को गिरफ्तार करेंगे क्योंकि इनको लगता है कि इस दफा इनको वोट नहीं मिलना। चले मैं इजाजत अगर दें मैं जी, इलेक्शंस ही ना हो। हम अब इनको कह रहे हैं कि ठीक है, एक दिन हो जाए, हम तो मानने को तैयार है, एक दिन होने चाहिए। अब जो चलता क्या है, आप देखिए, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। पूरी पार्लियामेंट मिल गई है और करारदादे पास कर रही है। मुझे बताएं, क्या आईन कहता है कि करारदाद के जरिए आप 90 दिन की जो आईन की शिकन है उसको तोड़ सकते हैं? नहीं कहता। अगर नहीं कहता और आप बैठे हुए हैं और रोज तकरीरें कर रहे हैं कि जी हम 90 दिन से तो आगे हो गए, 90 दिन से कुछ दिन आगे होना, और 90 दिन से बकौल मौलाना फजलुर रहमान के कि अक्टूबर हो सकता है कि 2024 हो या 2025 हो। और आपको पता है मौलाना फजलुर रहमान कौन है? वो PDM के सरबराह हैं, तो वो ये ऐलान कर चुके हैं। So there is a fear in the PTI that this government is not
सीरियस अबाउट द इलेक्शन। नाज़रीन, यहाँ पे एक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। रान साहब, ये बात क्या दुरुस्त है कि वाकई में आप लोग जो है वो अक्टूबर तक इसलिए ले जाना चाह रहे हैं कि दो इम्पॉर्टेंट पोजीशंस जो हैं वो ज़ाहिर है कि सदर मुमलिकत का टेन्योर भी पूरा हो जाएगा और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी एक तब्दीली आनी है, तो आप लोगों का कोई और प्लान है, मतलब उससे आगे जाके कोई इमरजेंसी नाफिज कर दें फाइनेंशियल किसी किस्म की भी, सो डैट यू कैन टेक दिस इलेक्शन टू 2024? देखें, कोई तरीका नहीं है कि आप अगस्त से आगे इस असेंबली का टेन्योर बढ़ाएं। अगस्त 16 को ये नहीं, आइन के अंदर तो ये है ना कि अगर मुल्क के अंदर हालात ऐसे हैं तो वो 1 साल तो असेंबली का टाइम बढ़ाया जा सकता है जी। ऐसा भी कोई रास्ता नहीं है, कोई ऐसा रास्ता नहीं है और ना कोई ऐसा प्लान है, ना कोई डिस्कस हुआ है। तो ये अगस्त 16 को हमारी जो है वो टेन्योर खत्म हो जाएगा और उसके बाद केयर टेकर का निज़ाम आ जाएगा और फिर 90 दिन के अंदर इलेक्शन है। तो कोई इस तरह का कोई ये प्रोपेगेंडा जरूर है। देखिए, बात बड़ी सिंपल सी है। 63A की गैर आइनी तौर पे तशरीह की गई, एक आइनी हुकूमत पंजाब की जो PDM ने ली थी उसको छीन के PTI को दे दिया। फिर बाजवा साहब से ये पॉलिटिकल स्ट्रेटजी डिस्कस करते हुए मशवरा उनका मान लिया, मशवरा हम भी दे रहे थे लेकिन मशवरा माना उनका जनरल बाजवा साहब का, क्योंकि आईने पाकिस्तान कहता है कि ऑपोजिशन का जो बंदा है वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से पॉलिटिकल स्ट्रेटजी डिस्कस करेगा और उसके मुताबिक चलेगा। तो उसके मुताबिक इन्होंने आके फिर चंद महीनों बाद असेंबली डिसॉल्व कर ली, जो कि इनके चीफ मिनिस्टर नहीं चाहते थे। अब बात आ गया कि इलेक्शन कब होना चाहिए। लेकिन ऐसा रान साहब, अपोजिशन में रहते हुए आप लोगों के भी लीडरान जो है वो जनरल बाजवा के साथ मुलाकातें करते रहे हैं, उनसे मशावरत करते रहे हैं, स्ट्रैटेजीज डिस्कस होती रही हैं, ये तो सबको पता है। जी, कोई ऐसी कोई बात, ये तो तस्लीम शुदा बात है ना, इट इज फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ। ये तो इमरान खान ने खुद इसको इतराफ किया इस चीज का। तो बाकी चीजें तो जो हैं वो कियास रैया हैं या वो बातचीत है कि मिली मुलाकात डिग्गी के अंदर मुलाकात हुई, तो ये तो मैं नहीं समझता कि इसमें कोई हकायक है। लेकिन अब देखें, अक्टूबर क्यों सूट करता है? अक्टूबर इसलिए सूट करता है क्योंकि इन्होंने तो एक गैर आइनी अमल किया कि इन्होंने जब असेंबलियां डिसॉल्व की, एक 63A ना होता तो फिर ये सारा मुद्दा ही ना होता, ये प्रॉब्लम ही ना होता। अब हम क्यों पहले अपनी असेंबलियां डिसॉल्व करके जनरल इलेक्शन कराएं? हमारा मौक़िफ़ ये कि अक्टूबर में इलेक्शन जो है वो हो जाएंगे। आइन कहता है कि केयर टेकर निज़ाम के नीचे इलेक्शन होने तो वो हो जाएंगे। बाकी सिर्फ अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं यहाँ जो इन्होंने इतना दूध और शहद की नहरें जो है वो चलाई कि PTI के दौर में चल रही थी, तो इनके कहने से तो अवाम ने नहीं मान जाना ना। अवाम वो भुगत चुकी है 4 साल, जिसके अंदर टैक्स टू GDP रेशो गिर गया, जिसके अंदर आपके गर्जिशी कर्जे जो हैं वो बढ़ गए और बदतरीन तरीके से बढ़े, जिसके अंदर IMF का मुआहदा जो है वो कभी हुआ कभी नहीं हुआ, कभी इन हुए और ट्रस्ट डेफिसिट एक मैसिव बन गया। तो कोई हुकूमत, वहीद साहब मुझे बताएं, लेकिन IMF अभी भी तो आप लोगों की बात भी तो नहीं मान रही, डिस्पाइट द फैक्ट यानी द ऑफिस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर यानी वजीर आजम मोहतरम जो है उस लेवल पे उन्होंने अभी रिसेंटली एक जगह खिताब करते हैं उन्होंने कहा कि हम तो सारी बातें उनके मान चुके हैं, अब भी वो हमारी बात मानने के लिए तैयार नहीं है। तो आपकी गवर्नमेंट भी IMF को मनाने में कामयाब नहीं हो सकी, डिस्पाइट द फैक्ट के अवाम के ऊपर सारे का सारा बोझ डाल दिया गया है। बिल्कुल, यही मैं कह रहा हूं कि हमने जो पॉलिटिकल कॉस्ट थी, जो फैसले IMF का, यहाँ पे तो अवाम के ऊपर महंगाई की कास्ट की तो पहले बात करें, पॉलिटिकल कास्ट तो ठीक है, आप सारी जुमातें, मैं कहता हूं आप सारे मिलकर 200 साल हुकूमत करें, अवाम को रिलीफ दे दें। वहीद साहब, ये रिलीफ जो 50 रुपए पेट्रोल का इन्होंने दे दिया, 70 रुपए सस्ता कर दिया, जो इंपोर्टेड प्रोडक्ट पे था, जो बिजली सस्ती कर दी, खसारे बढ़ा दिए, वही तो भुगत रही है अवाम। आप कहते हैं और अवाम के खसारे बढ़ा के रिलीफ दे दें, कर्जा लेके रिलीफ दे दें, तो वो रिलीफ ने ही तो तबाही मचाई। जो इमरान खान ने जो है अमीरों को दिया $3 बिलियन, इसने 600 खानदान को बांट दिए और वो आज तक फैक्ट्रियां नहीं चली, कोई उसका नतीजा नहीं आया। तो यही रिलीफ तो जो इन्होंने अमीरों को बांटे। अच्छा, क्विकली मुझे ये बता दें कि IPPs को गैस की बंदिश क्यों की गई, फैसला आज किया गया है ये?
देखें गैस की जो उससे लोड शेडिंग मजीद नहीं बढ़ेगी? नहीं नहीं नहीं, मैं आपको यही बता रहा जी। हूँ, गैस की सप्लाई का इशू है इस वक्त, करंटली इशू चल रहा है। और वो क्यों है इशू? इसलिए इशू है कि इन्होंने टर्मिनल नया नहीं बनाया 4 सालों में, जो हमने बनाया वही आज चल रहा है। इसलिए है कि इन्होंने कोई लॉन्ग टर्म मुआहदे नहीं किए। आज गैस महंगी है एलएनजी इंटरनेशनल मार्केट में, इसलिए आज शॉर्टेज है कि $4 की जब एलएनजी मिल रही थी इन्होंने नहीं खरीदी, $2 की मिल रही थी नहीं खरीदी, क्योंकि ये अच्छा, मुझे अद्वियात का भी क्विकली बता दें, क्योंकि आवाम जो है वो ठीक हो गया जी। अद्वियात की प्राइसेस के अंदर भी आज फैसला किया गया है कि उसकी कीमत बढ़ा दी गई है। मुझे ये बता दें कि इससे तो जाहिर है कि जो रिटायर्ड लोग होते हैं, जिनकी पेंशन भी कम होती है, मरीज होते हैं, उनके लिए तो ये काफी ज्यादा एक अफसोसनाक किस्म की खबर है ना। नहीं नहीं नहीं, देखें इसको समझना पड़ेगा। मैं ईसीसी का मेंबर हूं, इसके अंदर बड़ा डिटेल में ये डिस्कस हुआ। ये वो दवाइयां हैं जो मार्केट प्राइस से नीचे थी, इंपोर्ट ही नहीं हो रही थी, जिसकी अवेलेबिलिटी मार्केट में शॉर्ट थी, और ये फिर स्मगल होके आती थी तो महंगे दामों मिलती थी। तो वहां जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है उसने कहा कि इनकी प्राइसेस को मार्केट बेस कर दें, ये शॉर्ट हो रही हैं दवाइयां, ये अगर आप इनकी प्राइसेस को मार्केट बेस कर देंगे, इंक्रीज हमें दे देंगे, तो हम कम से कम इनकी अवेलेबिलिटी बेहतर हो जाएगी। तो ये इसके से प्राइस बढ़ाने से अवेलेबिलिटी का क्या ताल्लुक है? देखें बहुत सारी दवाइयां हैं जिनका इंपोर्टेड इंग्रेडिएंट्स हैं, वो इंग्रेडिएंट्स जब बारे में नहीं आ रही, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री बना ही नहीं रही। नहीं, लेकिन आप लोगों ने एलसीज भी तो बंद की हुई है ना, कितने हजारों की तादाद में कंटेनर आप लोगों ने कराची में रोक के रखे हुए हैं। कोई बंद नहीं है जी, मेडिसिन की कोई एलसीज बंद नहीं है, मेडिसिन की कोई एलसीज बंद नहीं है। ठीक है, ठीक है। बलोच साहब, मुझे ये बताएं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हवाले से पिछले 2 रोज के अंदर जो पार्लियामेंट के अंदर स्पीचेस हुई, बिलावल साहब ने भी काफ़ी एक सख्त जो है वो स्पीच की इस हवाले से, जिसमें चीफ जस्टिस को भी एड्रेस किया गया। सो डू यू थिंक कि सुप्रीम कोर्ट जो है उसको इस तरह से फिर वो कहना जी कि इस्तेकाक की कमेटी में जजेस को बुलाया जाएगा, जबकि आर्टिकल 68 कहता है कि किसी भी जज जो है उसको आप यानी पार्लियामेंट की किसी कार्रवाई या किसी दूसरी कार्रवाई में उनको तलब नहीं कर सकते। तो ये क्या हो रहा है? डू यू थिंक कि रियासत के जो इतने बड़े इदारे हैं आपस में कन्फ्रंटेशन मजीद बढ़ेगी नहीं इससे? वही भाई, एक चीज आप देख लें कि हम क्या मतलब कि पाकिस्तान में इस वक्त जो आइन जो यानी कहा जा रहा है, आप देखें इस आइन की बुनियाद किसने रखी? जुल्फकार अली भुट्टो ने ये आइन 1973 में उस वक्त बनाया जब आपका मुल्क टूट चुका था। अच्छा, यहाँ पर उस जमाने के आप लीडरान को देखें कि जो यहाँ पे जो नेशनलिस्ट लीडर थे, यहाँ के जो मजहबी लीडर थे, कितने यानी पाए के बड़े बड़े नाम थे, वो वली खान साहब जैसे लोग, सदाकतुल्लाह मेंगल, अख्तर, ये क्या नाम, मीर गौसुल बिजनजो साहब, मुफ्ती महमूद साहब, असगर खान साहब, इस किस्म के लोग थे, बड़े नाम थे। लेकिन उन्होंने, जुल्फकार अली भुट्टो ने अपनी जाती कोशिशों से और अपनी अक्ल दानिश से तमाम लोगों को इकट्ठा किया, एक कॉन्सेंसस डेवलप की, और 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन मुत्तफिक तरीके से बना। ये लीडरशिप होती है, बहुत बड़ी बात होती है। दूसरी दफा उसके बाद जो आपके जो डिक्टेटर्स थे, उन्होंने 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन का इतना बेड़ा गर्क कर दिया, इतना उसमें यानी 18वीं तरमीम के जरिए फिर जी हाँ जरदारी साहब ने उसको जी हाँ रीसेट किया। आप मेरी गुजारिश सुन एक सेकंड। उसके बाद आप देखें कि उसका हुलिया जब बिगाड़ दिया था, इन्हीं लोगों ने जो आजकल यानी हमारे सियासत में बैठे हुए हैं, ये भी उसके जिम्मेदार हैं। अच्छा, तो उसके बाद इसी पीपल्स पार्टी के आसिफ अली जरदारी साहब ने फिर से लोगों को इकट्ठा किया, तमाम नेशनलिस्ट पार्टी को इकट्ठा किया, तमाम मजहबी जमातों को इकट्ठा किया, सब लोगों को इकट्ठे मिलाया, सूबे जो बदगुमान थे उनके लोगों से बातचीत की, और 18वीं तरमीम ला के उसको ऑलमोस्ट 80%, 75%, 80%, 73 के कॉन्स्टिट्यूशन को फिर से बहाल कर दिया। ये चीजें, क्योंकि आइन एक ऐसी चीज होती है, यही तो सवाल है, यही तो बलोच साहब सवाल किया जाता है कि पीपल्स पार्टी जो है वो कभी भी विक्टिमाइजेशन पे बिलीव नहीं करती, लोगों को पकड़ धकड़ के ऊपर बिलीव नहीं करती, लोगों के ऊपर हमले करने पे बिलीव नहीं करती। अदालतों के हवाले से यानी जुल्फिकार अली भुट्टो साहब का जो है वो एक
अदालती कत्ल किया गया, उसके बावजूद कभी उन्होंने इस किस्म की जुबान इस्तेमाल नहीं की। अब क्या कौन सी ऐसा कोई तब्दीली आ गई है कि पीपल्स पार्टी भी इतनी फ्रंट पे जाके जजेस के हवाले से इस किस्म की बातें कर रही है? नहीं, पीपल्स पार्टी ने क्या कहा है? चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब ने खुदा न खास्ता ऐसी कोई बात नहीं की कि जैसे किसी जज की शान पे जो है ना कोई हर्फ आ जाए, ऐसी कोई बात। उन्होंने जो बात की वो एक असूल और मंतक की बात थी, और उन्होंने एक वे आउट दिया, आपको एक रास्ता दिखाया कि भाई ये तरीके इस तरह जो किया जा रहा है वो गलत है और इसका तरीका ऐसा होना चाहिए। वो पाकिस्तान के एक बहुत बड़े लीडर है, माशाल्लाह, उसको खुदा जिंदगी दे और उसको हिम्मत दे। वो शख्स जो है ना वो उस तरह की बात वो नहीं किया उन्होंने कि जिस पर कोई ऑब्जेक्शन हो। अब पीपल्स पार्टी सवाल ही पैदा नहीं होता कि वो आइन से के खिलाफ जो है ना या आइन के मावरा कोई ऐसी बात कर दे कि जिससे कोई पेचीदियां पैदा हो जाए। पीपल्स पार्टी तो सुलझाना चाहती है। चेयरमैन बिलावल साहब एक अपना एक लेकिन बलोच साहब देखें, इस वक्त सूरत हाल ये है कि 124 के करीब एमएनए जो हैं वो नेशनल असेंबली से बिल्कुल आउट हैं। अब ये आधी असेंबली के अंदर जी जी अब देखें, बहानेबाजियां ऐसे की जाती हैं, इस तरह बहाने बनाए जाते हैं कि जनाब कि हमारे लोग पकड़े जा रहे हैं, हमारे लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है, हमारे लोगों को। भाई अब इतने बड़े जो है ना आप बात पे राजी हो गए, आप आके जनाब आप कहते हैं कि मैं जो है ना डायलॉग्स के लिए तैयार हूं, अपने लोग भी भेजे आपने डायलॉग्स के लिए। और पीपल्स पार्टी ने तो शुरू से कहा था कि जी कि आप डायलॉग करें, डायलॉग से ही बात जो है ना वो आगे बढ़ती है। ये तो रिकॉर्ड की बात है। पीपल्स पार्टी ने पहले भी जजेस के मामले में भी कहा था कि जी फुल कोर्ट करें, वो भी एक जो है ना ये अभी मालूम नहीं है कि किसके कहने, ये अभी पता नहीं है कि इन दोनों को इकट्ठा किसने किया है। बजाहिर तो सुप्रीम कोर्ट लगती है, बट आई डोंट नो कि वो कौन सी। जी जी वन सेकंड जी अब अगर कोई थानेदार जो है एक किसी वर्कर को पकड़ के ले जाता है तो आप उसको जो है बहाना बना देते हैं, आप उस पर बात करते हैं कि जी कि हमारे लोग गिरफ्तार किए जा रहे हैं, हमारे लोगों को विक्टिमाइज किया जा रहा है, हमारे लोगों को जनाब ये किया जा रहा है, वो किया जा रहा है। भाई ये तो रूटीन की बात होती है। रोज थानेदार पकड़ता है, छोड़ देता है, उसको पकड़ता है, छोड़ देता है। हमें भी पकड़ा है 100 दफा। लेकिन ये देखें ना, ये चूंकि आप इन डायलॉग्स में इमरान खान साहब वो सीरियस नहीं है, वो नहीं चाहते कि ये डायलॉग जो है ना वो किसी मंतकी नतीजे पे आ जाए, इसलिए कि वो किसी न किसी तरीके से कहीं से बस उसकी जिद ये चलें वे ठीक हो गया। नाज़रीन, एक और शॉर्ट ब्रेक लेते हैं, वापस आके प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। मुल्क की जो सियासी सूरत हाल है, खासकर जो मुज़ाकरात हो रहे हैं पीटीआई और इत्तेहादी हुकूमत के दरमियान, उसके ऊपर गुफ्तगू जारी रखेंगे। दिलीप साहब, आप लोग सीरियस नहीं है वाकई में डायलॉग के अंदर, तो फिर इसका फायदा क्या होगा ये जो कुछ हो रहा है? देखिए वही बड़ी सिंपल सी बात है। नंबर वन कि आपको भी पता है कि इस वक्त पीटीआई की जो पॉपुलैरिटी है ऑल टाइम हाई है। तो हमारा तो इंटरेस्ट है कि जी दो वजूहात की बना पे कि जो एक साल में इन्होंने मुल्क का बेड़ा गर्क किया है, गरीब आवाम का आप अभी देख रहे हैं। आपने अभी बताया कि दवाइयों की कीमत कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। ये आप रमज़ान देख लें, आपने वो देखा इंडस्ट्रियल सेल और ईद सबसे लोएस्ट ईद सेल हुई है, बिकॉज लोग अफोर्ड ही नहीं कर सके ईद मनाना। सही है। वो जो फल है, आपको पता है कि इफ्तारी के वक्त ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, शायद आप लोग जाते हो, मैं तो जाती हूँ खरीदने। 500 रुपए का केला था, तो एक फल खाना, खजूर खाना, ये एक लग्जरी हो गया एक आम इंसान के लिए। जब ऐसे बुरे हालात हों और हुकूमत के पास किसी किस्म का कोई प्लान, पॉलिसी, प्रोग्राम नहीं है, IMF कह चुका है कि उसने नहीं पैसे देने, और आपको पता है कि वो आके आपके वो जो मौला जट स्टाइल में इसहाकदार साहब है, वो आके पहले कहते हैं जी व्हाट IMF, अब कह रहे हैं व्हाट इलेक्शंस। मैं आंखों में आंखें डाल के इनको समझा दूंगा। IMF ने उनको ठिकाने लगा दिया। तो आपके पास कोई सलूशन नहीं है, मुल्क डूब रहा है, और इसका एक ही सलूशन है कि आप एक इंतखाबात की तरफ जाएं। अब इनका मसला तो आप समझ लेना, मसला इनका ये है कि इंतखाबात की तरफ जाएंगे, पूरे साल ये हारते रहें, तो ये इनको पता है कि इनका खात्मा मुल्क खैर हो जाना है। सो दी ओनली वे दे कैन सर्वाइव इज कि असेंबली में बैठें और आप सोचें कि सारे जो
इन्होंने अपने क्राइम्स थे वो क्राइम लॉन्ड्रिंग कर ली, नैब को ख़त्म तकरीबन कर दिया हुआ है। 60% कैबिनेट मुल्जिम और मुजरिम थी, उनके सारे गुनाह धुल गए हैं बैठ बैठ के रोज़। अच्छा, वोटर जो था वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी, क्योंकि इनको पता था कि 90% वोट हमें पड़ेगा, उसका वोट ख़त्म कर दिया और अब इंतखाबात ही ख़त्म करना चाहते हैं। तो ये उल्टा चोर कोतवाल अच्छा को अच्छा डांटे अच्छा दिलीप साहब, मुझे ये बता दें कि आप लोगों को ये टेबल के ऊपर लाया कौन है? बजाय तो सुप्रीम कोर्ट ने एक मतलब उन्होंने एक वो मशवरा दिया था, बट कौन है पीछे जो आप लोगों को लेकर आया है, दोनों पार्टियों को, जो एक दूसरे की यही शक्ल सवाल नहीं है। देखना चाह रहे थे, सूरत नहीं देखना चाह रहे थे? देखिए, बात ये है कि हम तो हमेशा से ये कहते हैं, इन्होंने क्या किया? मुज़ाकरात का कह के इन्होंने 25 मई को बुजुर्गों को, औरतों को जो हशर किया, उसके बाद नवंबर में देखें, उसके बाद अभी देखें मार्च चलें, के अंदर आखिर जो मुझे आखिर में इनके ये बता जी दिलीप साहब, मुझे ये बताएं कि हु इज़ द गारंटर? मतलब मिसाल के तौर पे नेक्स्ट वीक में आप लोग को ये मसवदा भी सामने आ जाता है, बट व्हाट इज़ द गारंटी कि जी जो कुछ आप लोग एक दूसरे के साथ कमिट कर रहे हैं उसके ऊपर अमल दरामद के लिए किसी ना किसी को तो ज़ाहिर है फिर वो गारंटी देनी होगी ना? क्या सुप्रीम कोर्ट से गारंटी लेंगे, किसी और से लेंगे, किससे लेंगे? देखिए, बड़ी सिंपल गारंटी आइन की। हम सब आइन के ताबे हैं, पार्लियामेंट आइन की ताबे है, ये मुल्क आइन का ताबे है और आइन के अंदर बड़ा क्लियर लिखा हुआ है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शंस होने हैं। अगर ये लोग नहीं मानते तो आई एम श्योर फिर सुप्रीम कोर्ट एक्ट करेगी। बहुत शुक्रिया अंदलीब अब्बास साहिबा, राना एहसान अफजल साहब, साबिर बलोच साहब, तीनों को बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आज के लिए इतना ही। प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।